गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो आप लोगों का स्वागत है हमारे और आप सबके खूबसूरत से चैनल जीनियस एजू अकेडमी पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज ये इंट्रोडक्शन है मैट्रिक्स का। और आपको पता है, अगर हम बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ते हैं तो आपको पूरे चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसीलिए ये वीडियो आप बहुत ही अच्छे से देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, बहुत ध्यान से इस वीडियो को लेक्चर में जो मैं नोट कराऊँ उसे ध्यान से नोट करिए बिकॉज ये हमारा मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन है और इसमें हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है और उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और कौन कौन से मैट्रिक्स के टाइप होते हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और तैयार हो जाइए जीनियस एजू अकेडमी परिवार के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है 12th 11th का पूरा कंटेंट, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ का। कहीं आपको दूसरे चैनल पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर इस परिवार में जुड़ना है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। एक बात और बता दूं दोस्तों, इससे पहले मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर आप तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने नहीं पढ़ी है तो आप जाइए और यूट्यूब पे टाइप करिए जीनियस एजू अकेडमी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आपको पूरी प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी और वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए 4 मोटिवेशनल लाइन कि मंजिल ने हौसलों से कहा, कि मंजिल ने हौसलों के सहा, तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा कि चल झुट्ठी, तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, हम सीखने वाले हैं सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, क्या क्या मैट्रिक्स के एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो आपको बता दें, डेली लाइफ में आप देखते होंगे कि स्कूल में पीटी करवाते हैं या सेना में टुकड़ियाँ होती हैं या दुकानदार कुछ सामान लिखता है तो वो कुछ चीज़ें क्या करता है, आप देखे होंगे कि आपके घर में अगर शॉप होती होगी तो आप कुछ ऐसे ऐसे लाइनें ड्रा करते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, फिर कुछ वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, फिर आप इसमें कुछ नंबर्स भर देते हैं। क्या भर देते हैं? नंबर भर देते हैं। या आप स्कूल में जाते हैं, आप ध्यान से देखिए, स्कूल में जब पीटी होती है तो आप देखोगे कि वहाँ लाइन लगवाई जाती है। फिर कहता है कि कोई अगर पीटी करवाने वाला होता है तो वो कहता है तुम आगे आके पहली रो में लगो या तुम पहले कॉलम में लगो। ऐसी ऐसी बातें वहाँ पीटी करवाने वाला कहता है। तो ये सब क्या है? ये एक प्रकार का मैट्रिक्स का एप्लीकेशन है। मतलब मैट्रिक्स को बनाया क्यों गया है? डेली लाइफ में नंबर्स वाली प्रॉब्लम, जैसे पीटी प्रॉब्लम है, क्लास में स्टूडेंट को बैठाने की प्रॉब्लम है, ये शॉप या कोई आपके पास दुकान है, शॉप है, तो उसके अंदर कॉलम प्रॉब्लम या रो प्रॉब्लम होती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक चैप्टर बनाया गया है जिसका नाम है मैट्रिसेज। तो इसमें सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऐसे समझ लीजिए, मैट्रिक्स का मतलब होता है कि नंबर्स को क्या करना, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना। ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि बहुत सारे नंबर्स हैं, उन्हें एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। और इसके लिए हम बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। किसके ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं? बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इसे इस प्रकार क्या करते हैं, एक ब्रैकेट बनाते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ नंबर्स लिख दिए जाते हैं। फिर इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। फिर सुनना, मैट्रिक्स क्या होता है? बहुत सारे नंबर्स को क्या करना, एक रेक्टेंगल फॉर्म में लिखना। जैसे मैंने इसमें कुछ नंबर लिख दिए ABCDEFGHI, तो ये हमारी क्या बन गई? एक मैट्रिक्स बन गई है। क्या बन गई है? इसे हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। कुछ इस प्रकार लिखा गया है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में कुछ लिखा गया है। मतलब हमने 2 इधर लाइनें ड्रा की है और उनको मैंने थोड़ा सा मोड़ दिया है, जिसे हम शायद बड़े ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैट्रिक्स उम्मीद करता हूँ को समझ में आया होगा कि बहुत सारे नंबर्स को या बहुत सारे डाटाज को क्या करना, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक सीक्वेंस में रखना, एक सीक्वेंस में पुट करना क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है,
अब मुझे ध्यान से सुनना कि रो ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स तो समझ में आया होगा कि एक रेक्टेंगल में बहुत सारे नंबर्स को, बहुत सारे डाटास को पुट करना क्या जो प्रोसेस होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें दो टर्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो रो ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स की रो क्या होती है, तो बहुत इजीली आप समझ पाएंगे कि रो ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। पहले हम देखने वाले हैं रो ऑफ मैट्रिक्स। तो दोस्तों ध्यान से देखना कि रो ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है। तो रो ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है ये जो हॉरिजेंटल लाइन में नंबर्स लिखे रहते हैं, ये देखिए हॉरिजेंटल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये हॉरिजेंटल लाइन है। तो जो हॉरिजेंटल लाइन में, किस लाइन में, ध्यान से सुनना, जो डिजिट या जो डाटा हमारा हॉरिजेंटल लाइन में रहता है उसे हम रो कहते हैं। क्या कहते हैं, ये रो है, ये क्या है, ये पूरी लाइन जो है हॉरिजेंटल लाइन, ये रो है, ये भी क्या है, ये भी रो है, ये भी क्या है, ये भी रो है। ठीक है, इसका नाम हम रख सकते हैं R1, क्योंकि रो को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल R से। ये पहली रो थी इसीलिए मैंने इसे R1 से लिखा हूँ, और ये दूसरी रो है तो मैं इसे R2 से लिख सकता हूँ, ये तीसरी रो है तो मैं इसे R3 से लिख सकता हूँ। तो जो हॉरिजेंटल लाइन में लोग बैठे रहेंगे या हॉरिजेंटल लाइन जो होती है किसी मैट्रिक्स के अंदर, उसे हम कहते हैं रो ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, रो ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरी बात, अगर हम इनकी वर्टिकल लाइंस को चूज करें, जैसे पहली वर्टिकल लाइंस, ये दूसरी वर्टिकल लाइन और ये तीसरी वर्टिकल लाइन है, तो इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें कॉलम कहा जाता है। तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम कहा जाएगा और ये तीसरा कॉलम कहा जाएगा। मतलब अगर कॉलम ढूंढना है तो आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, और आपको रो ढूंढना है तो आप टॉप टू बॉटम जाएंगे। ऊपर होता है सबसे पहला रो, नीचे होता है सबसे लास्ट रो, सब लेफ्ट में होता है फर्स्ट कॉलम, लास्ट में होता है लास्ट कॉलम। ठीक है, तो जिस प्रकार हम रो को R1, R2, R3 से रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलरली रो को C1, C2 और C3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको मैट्रिक्स समझ में आया होगा, रो ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया होगा और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया होगा। कॉलम ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। तो एक बार आई रिपीट, ध्यान से सुनना, मैं क्या रिपीट करने जा रहा हूं कि बहुत सारे डाटास को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। रो ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है जो मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजेंटल लाइन रहती हैं उन्हें रो ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इन्हें कॉलम ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। टॉप रो देखने के लिए हम टॉप टू बॉटम जाते हैं और कॉलम देखने के लिए हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। जैसा कि आप इस मैट्रिक्स में देख सकते हैं कि 3 रोज हैं और 3 ही इसके अंदर कॉलम है। उम्मीद करता हूं मैंने जो चीज़ रिपीट की है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी पेन के साथ नोट्स बनाइए, फिर आप देखना कि आपको कितना बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। फट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आगे बात करते हैं मैट्रिक्स में क्या हमको देखना है। चलिए और चीज़ें इंपॉर्टेंस देख सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो सबसे पहले अब देखने वाले हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टार बना के लिखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, इसको कोटि भी बोलते हैं, यानी कि किसी मैट्रिक्स की कोटि निकालना, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। जनरली हम लोग समझेंगे कि कैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। तो इसके लिए हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, जैसे भी हमने लिया था कुछ इसी प्रकार एक मैट्रिक्स ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका एक एलिमेंट A था, एक B है, एक C है, एक D है, एक E है, एक F है, एक G है, एक H है और एक I है। दोस्तों अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात की जाए, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखने के लिए पहले हम नंबर ऑफ रोज देखते हैं। क्या देखते हैं, नंबर ऑफ रोज देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पहली रो है R1, ये दूसरी रो है R2 और ये तीसरी रो है R3। जैसा कि आप देख रहे हैं पहली रो R1, दूसरी R2, तीसरी R3। वैसे ही आप देख सकते हैं ये पहला कॉलम C1, ये दूसरा कॉलम C2 और ये तीसरा कॉलम C3 है। अब हम समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ होता क्या है। ऑर्डर ऑफ
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान से सुनना मुझे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं बहुत इजीली समझ पाएंगे। कुछ नहीं करना है, बस आप नंबर ऑफ रोज काउंट कर लीजिए। क्या करना है, नंबर ऑफ रोज, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा प्लेस कम है। क्या करना है, नंबर ऑफ रोज देखना है कि इस मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ कॉलम से, मतलब क्रॉस करके लिखना है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम लिख देना है। मतलब ये है कि मतलब इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल नंबर ऑफ रोज लिखना है और क्रॉस लगा के नंबर ऑफ कॉलम लिखना है। जो आंसर आता है वो हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। समझना, जैसे आप देखिए ध्यान से, तो इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 है। क्या पढ़ते हैं इसको, क्रॉस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चा, क्रॉस पढ़ते हैं, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 है। बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली बात है कि ऑर्डर निकालने के लिए हम पहले नंबर ऑफ रोज देखते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम देखते हैं। नंबर ऑफ रोज को पहले रखते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को बाद में रखते हैं। इससे हमको पता चलता है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। चलिए, अगर आपको समझ में आया है कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, तो इसके लिए मैं एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं और आप बताइए कि उसमें उसका ऑर्डर क्या होगा। उसका क्या पूछ रहा हूं मैं, ऑर्डर पूछ रहा हूं। चलिए देखते हैं, ये हम फार्मूला आप नोट कर लीजिए जल्दी से। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम करते हैं। मैं जैसे जनरली मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, आपको उसका राइट जवाब बताना है, ठीक है। मेरे पास जैसे कि एक मैट्रिक्स मैंने ले रखी है, इसमें मैं कुछ एलिमेंट भर देता हूँ, A B C D E F, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपने हो सकता पढ़ा हो A11 A12, तो वो कहाँ से आता है, मैं वो इसलिए नहीं रह रहा हूँ, आप तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे ये A11 A12 है क्या। उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, फिर मैं आपको बताऊंगा वास्तव में वो A11 A12 A13 आता कहाँ से। अभी देखना, बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ मैं। तो अब ध्यान से देखिए, तो इस मैट्रिक्स के अंदर ये पहली रो है तो इसे R1 बोलेंगे, ये दूसरी रो है तो इसे R2 बोलेंगे, ये तीसरी रो है तो इसे R3 बोलेंगे। ये पहला कॉलम है C1 बोला जाएगा, ये दूसरा कॉलम है तो ये C2 बोला जाएगा। अभी हमने पहचानना बताया था कि जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो रोज होते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती है उसमें जो मेंबर्स होते हैं या डाटा होते हैं वो सब कॉलम होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ नंबर ऑफ रोज की जो संख्या है वो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम की जो संख्या है वो 2 है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 2 है। आप इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि ऑर्डर क्रॉस के साथ लिखा जाता है। ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, क्रॉस के साथ। ये कहना ये चाहता है कि मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। ऑर्डर ये बताना चाहता है नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम किसके हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन देखकर भी आपको अच्छे से अंदाजा लग गया होगा कि सच में कैसे किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालते हैं। चलिए इसी क्रम में और चीज़ें देख लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें सीखने वाली हैं। आप बस चैनल के साथ बने रहिए, आपको और चीज़ें बहुत मज़ा आने वाला है चैनल के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के साथ साथ हम थोड़ा एक चीज़ और देख लेते हैं इसी क्रम में, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या देखने वाले हैं, एलिमेंट्स, या ऐसे कर लें नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, इन ए मैट्रिक्स। मतलब किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं वो देखने वाले हैं, फिर आगे देखेंगे क्या पढ़ना है हमको। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले हम उसका ऑर्डर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ऑर्डर निकाल लेते हैं। मान लेते हैं लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। मतलब हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है A जो किस ऑर्डर की है, m क्रॉस n। m क्रॉस n का मतलब है उसके अंदर रोज कितनी है, m रोज हैं, और n का मतलब है उसके अंदर कॉलम कितने हैं, n कॉलम है। इसका मतलब है देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन
नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी, कितने होंगे, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी इज इक्वल टू mn, कितने होंगे mn। यानी अब अगर हम इसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट आएगा उसे बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। समझो एग्जाम्पल के थ्रू मैं कहना क्या चाहता हूं, कहना मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसको ऑर्डर 2x3 है, कितना है, इसका ऑर्डर 2x3 है, और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे जाएं तो हम इजीली बता पाएंगे। बस आप इसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 6, यानी उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। बताओ बच्चा, समझ में आए, कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जाम्पल समझना चाहूँ, मान लेते हैं किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 6x5 है, यानी 6x5 है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30, यानी कि 6 पंचे 30 एलिमेंट उसके अंदर ज़रूर होंगे। ये क्या बताता है, अगर हम किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं और जिसने ये वीडियो देख लिया उसने समझ लो मैट्रिक्स को जीत लिया। चलिए मेरा बेसिक वीडियो जरूर देखिए, चाहे मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊँ चाहे इंटीग्रेशन, क्योंकि जो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो होता है उसमें मैं पूरे चैप्टर का निचोड़ बताता हूँ, इसीलिए ये वीडियो पूरा देखें। चलिए आपको अभी समझ में आने लगेगा कि वास्तव में हम बस नोट करते रहिए, अभी देखना बस पेज पे नोट करते रहिए, चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। नंबर ऑफ एलिमेंट आपको समझ में आ गया। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हेडिंग लगाएंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। कैसे किसी मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो देखने वाले हैं। तो कुछ नहीं, हम मान लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स है, let A be any matrix of order m cross n, then its general form कैन बी रिटन एज। तो इसकी जनरल फॉर्म कुछ इस प्रकार लिखी जा सकती है। देखिए बिल्कुल आपको मज़ा आ जाएगा कैसे लिखी जा सकती है। तो इसकी जनरल फॉर्म जो लिखी जाएगी वो कैपिटल A इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगाएंगे, और AIJ, ये सफिक्स में है, A और J, A के सफिक्स में I और J है। अभी बताता हूँ इनका मतलब क्या है। और जिसको ऑर्डर लिखा जाता है वो सफिक्स में ही लिखा जाता है, लेकिन एलिमेंट के सफिक्स में नहीं, मैट्रिक्स के सफिक्स में। ये बात ध्यान रखना कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो मैट्रिक्स के सफिक्स में लिखा जाता है। कैसे, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, आप देख रहे हैं इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 ही क्या है, कॉलम है, तो इसको ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2, और ऑर्डर जो किसी मैट्रिक्स का होता है वो मैट्रिक्स के सफिक्स में लिखा जाता है। सफिक्स मतलब उसके नीचे। ऐसे ही जो एलिमेंट का नाम होता है, यानी ये मान लेते हैं ए कोई इसका एलिमेंट है, क्या है, ये इसका कोई एलिमेंट है। ये जो मेंबर होते हैं क्या होते हैं, जो किसी मैट्रिक्स के मेंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ये 1 है तो 1 इज द क्या है, 1 इज द एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, 2 भी इसका एलिमेंट है, 3 भी इसका एलिमेंट है, 4 भी इसका एलिमेंट है। तो एलिमेंट को हम क्या करते हैं, एलिमेंट के जो सफिक्स में लिखे हैं ये एलिमेंट की पोजीशन को बताएगा। कैसे बताएगा, जहां आई क्या बता रहा है, रो को नंबर बता रहा है, आई क्या बता रहा है, वेयर हम लिखा देते हैं आई इंडिकेट रो। ये क्या कर रही है, इंडिकेट्स द रो। ये किसको, रो किसको इंडिकेट कर रही है, रो को। और जो जे किसको इंडिकेट कर रहा है, कॉलम को। किसको इंडिकेट कर रहा है, कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। तो आई और जे की वैल्यू क्या हो सकती है, आई और जे की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आई और जे की वैल्यू हो सकती है 1, अगर m क्रॉस n की है, कितने क्रॉस की है, m क्रॉस n की जो i की वैल्यू होगी वो 1 से स्टार्ट होगी, 2 3 और डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी, m तक, क्योंकि इसके अंदर इसका ऑर्डर है m। ठीक है, तो i की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, m तक जाएगी।
और जो जे की वैल्यू होगी वो 1 से स्टार्ट होकर वो कहाँ तक जाएगी, n तक जाएगी। ध्यान से सुनना, मुझे एक बार फिर से आपको समझ में आ जाएगा कि जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। तो लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन इट्स जनरल फॉर्म कैन बी रिटन एज वेयर कैपिटल ए। देखिए मैट्रिक्स को हम कैपिटल से ही लिखते हैं, ध्यान से सुनना, कैपिटल लेटर में ही मैट्रिक्स को लिखते हैं। अब उसके एलिमेंट को कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और इसे क्लोज ब्रैकेट यानी बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं और इसके ऑर्डर को हमेशा इसके सफिक्स में लिखते हैं। मैंने माना था कि m क्रॉस n की ऑर्डर की है, तो मैंने m मतलब नंबर ऑफ रोज कितने हैं, m नंबर ऑफ रोज हैं, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब ध्यान से सुनना, आई क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट द रो, और कॉलम जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिकेट द कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। और आई की वैल्यू 1 से लगा के m तक हो सकती है और जे की वैल्यू 1 से लगा के n तक हो सकती है। कहना क्या है, बात समझना ध्यान से। इधर मैं लिख रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, कि इससे मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। देखिए जनरल फॉर्म की मदद से मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, तो मैं छोटी सी हेडिंग यहाँ लिख रहा हूँ कि मैट्रिक्स या मैं लिख देता हूँ, हेडिंग लगा के लिख देता हूँ, मैट्रिक्स फॉर्मेशन। यहाँ लगाइए मैट्रिक्स फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ जनरल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जनरल रिप्रेजेंटेशन की मदद से कैसे हम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। तो हमको पता है कि जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो होता है कैपिटल A इज इक्वल टू AIJ और ऑर्डर m क्रॉस n। अगर इसके लिए मुझे मैट्रिक्स लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम एक बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे और उसके अंदर एलिमेंट भरना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे। अच्छा आप ध्यान से सुनिएगा, मैं अगर इसके एलिमेंट भरना स्टार्ट करूं तो पहले क्या आएगा, अगर मैं i की वैल्यू 1 ले लूं, j की भी वैल्यू 1 ले लूं, इसका मतलब है कि ये एलिमेंट क्या निकल के आएगा, तो ये एलिमेंट निकल के आएगा A11। मतलब मैंने i भी पहली ली है और j भी 1 लिया है, तो इसका मतलब इसके एलिमेंट का नाम होगा A11। अच्छा बताना क्या चाह रहा है, इस पहले वाले 1 का मतलब है रो नंबर और इस बाद वाले 1 का मतलब है कॉलम नंबर। मैं कह सकता हूँ ये जो एलिमेंट है ये पहली रो का पहला मेंबर है। देखो पहली रो का पहले कॉलम का पहला मेंबर है। ध्यान से सुनना, ये पहली रो का और पहले कॉलम का नंबर है। कहाँ का मेंबर है, पहली रो और पहले कॉलम का। तो ऐसे अगला क्या होगा, मैंने i को 1 ही लिया है, i को क्या किया है 1 ही लिया है और j को मैंने ले लिया 2, तो ये होगा A12। इसका मतलब है रो वही है, रो चेंज नहीं हुई है, लेकिन देखिए कॉलम शिफ्ट हो गया है जो कि 2 नंबर कॉलम में चला गया है। तो इस एलिमेंट की पोजीशन होगी पहली रो दूसरा कॉलम। ऐसे ही अगला क्या होगा, A13 होगा, पहली रो तीसरा कॉलम। और लास्ट में क्या आएगा, देखिए किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो कॉलम की चेंज हो रही है। तो लास्ट में क्या आएगा A1n, क्या आएगा A1n। इसका मतलब है कि पहली रो लेकिन nth कॉलम, पहली रो लेकिन nth कॉलम। ऐसे ही ये मेंबर, अब हम पहली रो छोड़ रहे हैं, किस रो में जा रहे हैं, दूसरी रो में। तो अब कॉलम नंबर नहीं चेंज हुआ, रो नंबर चेंज हुआ, तो ये होगा A21। क्या होगा, A21 होगा। इसका मतलब है दूसरी रो पहला कॉलम। अगर मैं यहाँ लिखूं तो ये होगा A22। इसका मतलब है दूसरी रो दूसरा कॉलम। ध्यान से देखिए, तो ये दूसरी रो है दूसरा कॉलम है। अगला क्या होगा A23, दूसरी रो तीसरा कॉलम, और इसके लास्ट में होगा A2n, दूसरी रो nth कॉलम। सिमिलरली अगर मैं ऐसे डॉट डॉट कर दूं तो लास्ट वाली रो क्या आएगी, जो लास्ट वाली रो आएगी, देखिए 1 हुआ, 2 हुआ, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, यानी लास्ट वाली रो में जो आएगा ये mth रो है, यानी M1। क्या होगा, M1। इसका मतलब है mth रो है और 1 क्या है, कॉलम है। तो अगला क्या होगा, AM
2 होगा। अगला क्या होगा, AM3 होगा। और इस मैट्रिक्स का जो लास्ट मेंबर होगा, इस मैट्रिक्स का जो लास्ट मेंबर होगा वो होगा AMN। क्या होगा, AMN। देखिए आप कोशिश करिए समझने की, थोड़ा जगह कम थी इसीलिए मैंने कोशिश किया वही समझा दूं, ठीक है। अभी मैं इसी को यहाँ पर हटा करके समझाने की कोशिश करूँगा। ध्यान से बस देखिए कि पहले इसका मतलब है कि पहली रो दूसरे कॉलम का, तो ध्यान से कि ये पहली रो दूसरे कॉलम का मेंबर है, ठीक है। तो ये पोजीशन बताता है रो और कॉलम में, उसकी मैट्रिक्स के अंदर वो कहाँ पर है ये पोजीशन बताता है, रो और कॉलम। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी हम एक्सप्लेन करते हैं क्या है ये, ठीक है। ले लिए, चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ ताकि मैं इजीली यहाँ पर आपको बड़ा बड़ा दिखा सकूँ कि क्या लिखा है मैंने, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ और मैं पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, पूरी मैं मैट्रिक्स फिर से फॉर्म किए दे रहा हूँ। A = हमारे पास मैट्रिक्स आएगी कुछ इस प्रकार आएगी। मैं बिल्कुल कंप्लीटली दिखाना चाहूँगा आपको, ध्यान से देखना, समझ में आपको आने वाला है। तो मान ले अभी हमने बताया कि ये वाला होता है पहली रो, ये होता है पहला कॉलम, तो इसका नाम हो जाएगा A11, पहली रो का पहला कॉलम। ये हो जाएगी पहली रो तो पहली ही है लेकिन कॉलम दूसरा हो गया तो इसका नाम होगा A12। अगर मैं यहाँ कोई नंबर लिखता हूँ तो रो तो पहली ही है लेकिन कॉलम कौन सा हो गया, तीसरा कॉलम। डॉट डॉट अगर मैं लास्ट में लिखता हूँ तो रो अब भी पहली है, रो पहली लिखे, रो जो होता है वो पहली लिखते हैं, रो नंबर पहले लिखते हैं, कॉलम नंबर बाद में लिखते हैं। ये nth कॉलम में आ गया तो इसे हम कह सकते हैं A1N। ऐसे में नीचे आऊँगा तो रो चेंज होगी तो मैं इसे कहूँगा A21। क्या कहूँगा, A21, क्योंकि दूसरी रो पहला कॉलम। यहाँ ध्यान से देखोगे ये दूसरी रो है और दूसरा कॉलम है। यहाँ देखोगे ये दूसरी रो है लेकिन तीसरे कॉलम में आ गए। कहाँ आ गए, तीसरे कॉलम में। डॉट डॉट लास्ट में जाओगे तो ये दूसरी ही रो है लेकिन कॉलम कौन सा है, nth कॉलम है। कौन सा कॉलम है, nth कॉलम है। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो ये तीसरी रो पहला कॉलम आ गए, ये तीसरी रो दूसरा कॉलम आ गया, ये तीसरी रो है और तीसरा ही कॉलम है, तीसरी ही रो है और तीसरा ही कॉलम है। तो लास्ट में क्या होगा, A3N होगा। और इसके लास्ट में अगर मैं डॉट डॉट करके बीच के मेंबर छोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो लास्ट में आएगा AM1। इसका मतलब है mth रो पहला कॉलम, ये mth रो दूसरा कॉलम, mth रो तीसरा कॉलम और डॉट डॉट mth रो nth कॉलम, mth रो nth कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा M क्रॉस N। उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छे से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फट से आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद करता हूं। चलिए अब समझते हैं कि कैसे, अब रिप्रेजेंटेशन तो आपको समझ में आ ही गया है कि कैसे क्या मेंबर लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम क्या देखने वाले हैं, मैट्रिक्स के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा सबसे पहले, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जिसमें मैं पहली मैट्रिक्स कौन देखने वाला हूं, उसमें भी पहली मैट्रिक्स देखने वाले हैं रो। सबसे पहले देखेंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्या देखेंगे, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में अच्छे से आएगा। बस आप ध्यान से चीज़ों को जब देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तभी रिजल्ट आपको करेक्ट मिलेगा। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स का मतलब होता है कुछ इस प्रकार दिखेगी, कुछ इस प्रकार दिखेगी, मतलब हॉरिजेंटल की तरह कुछ ऐसी दिखने वाली है। इसका मतलब है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स जो होती है, मैं इसकी डिफिनीशन लिख सकता हूँ कि इन ए हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, इन ए हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, जब मैं ऐसे सीधे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ जो रोज होती है, नंबर ऑफ रोज लेस देन होती है नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से क्या है, कम है, नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम से कम है, तो उसे कहा जाता है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ये बात ध्यान रखना, अगर डिफिनीशन से मतलब नहीं, डिफिनीशन लिखने को नहीं आएगी, बस इतना याद रखना, नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके लिए एग्जाम्पल देखना है तो चलिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, कैसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी कैसे है। जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये एक आपकी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स के, देखिए आपको हॉरिजेंटल की तरह लग रहा होगा कि ये किस लाइन में, किसके अलाइन है, हॉरिजेंटल अलाइन है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज आप निकालोगे तो R1 है
और दूसरी R2 है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम निकालोगे तो C1 है, दूसरा C2 है और तीसरा C3 है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज हैं यानी जो 2 है वो जिस लेस देन है 3, मतलब नंबर ऑफ रोज क्या है 2 ही है और नंबर ऑफ कॉलम क्या है 3 है। इसका मतलब है ये कौन सी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। समझ में आया आपको कि रो मैट्रिक्स क्या होता है? अगर समझ में आया है तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल और देख लीजिए, कुछ में अगर नंबर उसके अंदर ले लूँ A B C D E F G H I J, ये मैंने एक मैट्रिक्स ली है। तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज जो इसके अंदर हैं वो केवल 2 ही हैं, एक R1 है और दूसरा R2 है। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे तो एक C1 है, एक C2 है और एक C3 है और एक C4 है और एक C5 है। यानी इसके अंदर 5 जो हैं वो कॉलम हैं और 2 क्या है, रो है। तो ये कैसी मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगली देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फट से आप ले लिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं कौन सी मैट्रिक्स के बारे में हमको पढ़ना है, फट से इसका स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहिए। आगे लगाइए वर्टिकल मैट्रिक्स। अब क्या हेडिंग लगाएंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। दूसरी कौन सी होती है, वर्टिकल मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट है ये भी ज़्यादा। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है, आपको पता है वर्टिकल का मतलब क्या होता है, कुछ इस प्रकार लाइन, ठीक है, जो बॉटम टॉप टू बॉटम जाती है लाइन। देखो लेफ्ट टू राइट जो लाइन रहती है उसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं लाइन, और जो टॉप टू बॉटम रहती है उसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। वर्टिकल का मतलब है कुछ इस प्रकार मैट्रिक्स हो कि उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम जो है या नंबर ऑफ रोज जो है, ऐसा कह सकते हैं, जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इज ग्रेटर देन हो जाए नंबर ऑफ कॉलम से। नंबर ऑफ रोज जो है वो ग्रेटर देन हो जाए नंबर ऑफ कॉलम से। अगर ऐसा हो जाए, जस्ट उसका उल्टा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 1 2, ठीक है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स मान लेते हैं 1 2 लिख लिए, और इसके अंदर कुछ मेंबर और लिख सकते हैं 3 4 5 6। तो आप ध्यान दीजिए तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज एक ये R1 है, एक ये R2 है और एक ये R3 है, और नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे तो एक C1 है और एक C2 है। तो यहाँ ध्यान से देखिए तो नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं, तो इसे क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं कौन सी मैट्रिक्स हैं, आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हो। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से बस नोट करते रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप क्वेश्चन करेंगे। आगे होती है रो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होती है, रो मैट्रिक्स होती है। रो मैट्रिक्स बात करते हैं तो रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जो रो की तरह दिखे। अभी मैंने बताया रो कैसी होती है, जैसे किसी एलिमेंट में रो कैसे गिनते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसी को तो रो कहते हो आप लोग, क्या कहते हो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन उसी को रो कहते हैं। जो वर्टिकल लाइंस के एलिमेंट होते हैं हमें कॉलम एलिमेंट कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, कॉलम एलिमेंट हॉरिजॉन्टल एलिमेंट तो समझ में आया, ठीक है भाई, जो हॉरिजॉन्टल होंगे वो रो होंगे और जो वर्टिकल होंगे। लेकिन रो मैट्रिक्स क्या होती है, तो मैं पहले इसकी डिफिनीशन बता देता हूँ। if the order of a matrix, if the order of a matrix is, if the order of a matrix is मतलब रो तभी कहलाएगी जब उसके अंदर n कॉलम्स हों, इज 1 क्रॉस n। इफ द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस n, इसका मतलब है कि उसके अंदर एक रो हो लेकिन कॉलम कितने हो, n कॉलम्स हो। फिर सुनना, रो मैट्रिक्स उसे कहेंगे जिसके अंदर रो एक हो लेकिन कॉलम कितने हो, n हो। इफ द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस n, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, डिफिनीशन से नहीं, आप एग्जांपल के थ्रू समझिए क्या इसका एग्जांपल हो सकता है। फॉर एग्जांपल जरा देखिए कैसे, क्या कौन सी मैट्रिक्स जो आप कहना चाहते हैं। तो मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ जिसमें रो एक ही होगी और कॉलम n होंगे, A11, A12,
A13 डॉट डॉट डॉट। आप ध्यान से देखिए इस मैट्रिक्स को, तो इसके अंदर रो एक ही आपको दिख रही होगी, लेकिन कॉलम आपको n दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, कितने कॉलम्स, n कॉलम। ठीक है, तो ये आपको रो के फॉर्मेट में दिख रही है कि नहीं दिख रही, बिल्कुल रो जैसी मैट्रिक्स दिख रही है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। ये भी समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट जो है आप इस, देखिए मैं ये इंट्रोडक्शन वाला है तो इसीलिए मैं आपको केवल इसका बेसिक बता रहा हूँ, जिसका बेसिक मजबूत वो मैथ को धुआं कर देगा। ठीक है, चलिए चौथी देखते हैं कौन है। चौथी आती है आपकी कॉलम मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स आती है। अब कॉलम मैट्रिक्स में जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। इफ द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज m क्रॉस 1, कितना है, m क्रॉस 1 हो जाए। m क्रॉस 1 का होने का मतलब है कि उसके अंदर नंबर ऑफ रोज m आ जाए, लेकिन उसके अंदर जो कॉलम है वो 1 हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अगर 1 कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स, 1 रोज होगी तो रो मैट्रिक्स। ठीक है, इज कॉल्ड, यहाँ पर हम चेंज करते हैं, इज कॉल्ड रो कॉलम मैट्रिक्स, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसका अगर एग्जांपल लिखना चाहूँ, अगर समझाना चाहूँ आपको एक एग्जांपल के थ्रू, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ, इसके लिए आप ये कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है। इसके अंदर मैं कुछ मेंबर लिख देता हूँ, A11 A21, ये पहला रो था, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, A11 A21 A31 डॉट डॉट AM1। इसको ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस 1, कितना हो जाएगा, m क्रॉस 1। तो आपको एक वर्टिकल लाइन की तरह दिख रही है, इसका मतलब है ये कौन सी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देख लेते हैं और कौन कौन सी हैं। काफ़ी ज़्यादा ये हैं, लेकिन आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे डिफरेंस करना है, कॉलम मैट्रिक्स वगैरह हैं, कैसे कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम अब देखने वाले हैं 5 नंबर जो हम देखने वाले हैं वो हमारे पास है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से इसकी बातों को ध्यान रखना। स्क्वायर मैट्रिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि काफ़ी यूजफुल मैट्रिक्स है। जब हम कहीं डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तब इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में सीखने को मिलेगा। स्क्वायर क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ़ द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इफ़ द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स if the order of matrix is same, क्या है, सेम है। if the order of matrix, या मैं ऐसे लिख दूँ, ऐसा लिख लीजिए, इसकी डिफिनीशन आप ज़्यादा मत बनाइए, मेरे कहने का मतलब है आप समझिए कि कहना क्या चाहता है। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देखो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ डिफिनीशन से बचने की, मजबूरी में अगर डिफिनीशन लिखानी पड़ती तो लिखाता हूँ, अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ अब सीधे 1 लाइनर स्टेटमेंट से समझिए कि 1 लाइन स्टेटमेंट कहता क्या है। अगर नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए तो उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं समझ सकता हूँ, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू AIJ और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ये स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहलाएगी, इट इज कॉल्ड या कह सकता हूँ इट इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह कब कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n हो जाए। क्या हो जाए, इफ m इज इक्वल टू n हो जाए तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम ऑलवेज इक्वल ही होते हैं। जैसे नॉर्मली समझ सकते हैं भाई, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखी A B C D। आप ध्यान से देखिए तो इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है, R1 R2, नंबर ऑफ रोज 2 है, C1 C2, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्या दिक्कत है भाई, इजीली समझ पा रहे हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम भट से अभी दिखाते हैं आपको और एग्जांपल्स। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ते रहिए, ज़िंदगी में खुश रहिए, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। चलिए देखते हैं कि और क्या एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स को आपके सामने बनाई है A B C
DEFGHI। अब देखिए आप ध्यान से, इसमें 3 नंबर ऑफ रोज हैं। कितनी रोज हैं? 3 ही नंबर ऑफ रोज हैं और 3 ही इसके अंदर आपको नजर आ रहे होंगे कॉलम। 3 ही क्या है? नंबर ऑफ रोज। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। तो ये कैसे मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ऑर्डर 3x3 है। बस खत्म। आते हैं आगे, क्या पढ़ना है बढ़िया से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप बेसिक से सिखा रहा हूँ। बिल्कुल जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आ रही उसके लिए ये वीडियोस हैं, बिल्कुल उसके लिए भी हैं, और जिसको आ रही उसके लिए भी वीडियो है, क्योंकि उसको बेसिक से सीखने को मिलेगा। अगला 6 नंबर कौन सी मैट्रिक्स होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ध्यान से सुनना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? काफ़ी यूजफुल ये भी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान से सोचना। मैं डिफिनीशन लिख देता हूँ। इफ़ द पहले ये जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ डायगोनल। एक चीज़ पहले ध्यान से इधर साइड में पहले एक चीज़ देख लीजिए, बाद के आपको समझ में आएगा क्या होता है। एक चीज़ मुझे पहले बता देनी चाहिए, मैं ध्यान से उतर गया, मैं आपको अब बता देता हूँ। डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स लिखी गई है ABCDEFGHI। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, तो इसका डायगोनल क्या होगा? तो आपको पता है डायगोनल हमेशा दो अपोजिट कॉर्नर को मिलाने से मिलती है। तो को कहोगे सर इसमें तो इसको अगर अपोजिट कॉर्नर से मिला दे तो ये भी डायगोनल हो सकता है, ठीक है, हाँ, और अगर इसको भी मिला दे तो ये भी क्या हो सकता है? डायगोनल हो सकता है। यानी कि एक मैट्रिक्स में कितने डायगोनल हैं? 2 डायगोनल हैं, एक ये डायगोनल, एक ये डायगोनल। तो कौन सा डायगोनल लेंगे? तो याद रखना कि ये दोनों डायगोनल यूजफुल हैं, लेकिन हमें केवल और केवल किस डायगोनल पर विशेष ध्यान देना है? तो इस वाले पे जो मैंने रेड से किया है। डायगोनल का मतलब है 2 अपोजिट कॉर्नर को मिलाने से जो लाइन मिलती है उसे डायगोनल ऑफ द ज्योमेट्री कहते हैं। अब भाई ध्यान से सुनना, तो ये कौन सा डायगोनल है? तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, या इसी का जो दूसरा नाम होता है वो लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी का दूसरा नाम? लीडिंग डायगोनल भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी मैट्रिक्स को लीड करने का काम करता है और ये पूरी मैट्रिक्स के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, इसीलिए इसे प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जाता है। तो समझ में आएगा डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भाई इसका प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है? लीडिंग डायगोनल कौन सा है? ये वाला। कौन सा है? ये वाला है प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। आया समझ में? मुझको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर आया है तो कहने की जरूरत नहीं है, बार बार समझ सकते हो, ठीक है। चलिए फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। ये तो आप समझिए, एग्जाम्पल ले लिए होंगे। चलिए डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स में थोड़ा ध्यान से उतर गया, स्टार्टिंग में आपको बता देता तो ज़्यादा सही था, बट आपको अभी भी समझ में आया होगा क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ने जा रही है, इसीलिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है इफ़ द एलिमेंट ऑफ इफ इन ए मैट्रिक्स, ऐसे लिख दीजिए, इफ द एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, इफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द, ऐसे लिख दीजिए, इफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कर लीजिए, एनी मैट्रिक्स नहीं, एनी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। कैसी मैट्रिक्स होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अभी दिखाता हूँ कैसे। इफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज 1, कितना है? अगर हर डायगोनल एंड मतलब कितना है? 1 होना चाहिए। मतलब हम उसी मैट्रिक्स को डायगोनल में, सॉरी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे जिसके डायगोनल एलिमेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब पहली बात तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका जो डायगोनल है उसके सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए। एंड अदर एलिमेंट्स
मस्ट बी जीरो। क्या होने चाहिए? मस्ट बी जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ध्यान से सुनना इस डिफिनीशन को। इफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज वन, मतलब उसके डायगोनल, अभी समझा डायगोनल क्या होता है, सब वन हो, एंड अदर एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं प्रिंसिपल डायगोनल पकड़ लूँ, मान लीजिए मुझे 3 क्रॉस 3 के लिए बनाना है। क्या बनाना है? मैं पहले नॉर्मली ले लेता हूँ 2 क्रॉस 2 के लिए। मान लीजिए मुझे 2 क्रॉस 2 के लिए, यानी 2 क्रॉस 2 का मतलब ये है कि उसमें 2 रो हैं और 2 क्या हैं? कॉलम हैं। इसके लिए मुझे बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके मतलब है इसके डायगोनल ये होगा और ये डायगोनल एलिमेंट होगा, इनको 1 कर दीजिए, बाकी सारे एलिमेंट 0 कर दीजिए। तो जो ये मैट्रिक्स आई है इसे बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स तभी आइडेंटिटी होगी जब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। है बट और समझते हैं, एक और एग्जाम्पल हो सकता है, काहे नहीं हो सकता, बहुत हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 क्रॉस 3 की बनाना चाहूँ तो भाई कुछ नहीं करो, पहले इसके डायगोनल एलिमेंट ढूंढो। तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, इसके डायगोनल एलिमेंट 1 कर दो, बाकी सारे एलिमेंट इसके हम अगर 0 कर दें, ठीक है, अगर हम 0 कर दें तो इसे हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हैं, सॉरी 1 हैं। कितने हैं? 1 हैं, बाकी सारे एलिमेंट इसके 0 होने चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स आ गई। किसी की भी लिखी जा सकती है, आप इसको हटाइए, आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी दिखाता हूँ जल्दी जल्दी बना करके, ठीक है, मिटा देते हैं। चलिए, बढ़िया बात, मज़ा आया आपको अच्छे से? बिल्कुल मज़ा आया होगा पूरे वीडियो में। चलिए अब इसका एक एग्जांपल, अगर मान लीजिए 4 क्रॉस 4 की बनाना है तो क्या बन सकती है? चलिए आप ही लोग बनाइए, सोचिए क्या बनेगी। वीडियो को पॉज करके मैं बना रहा हूँ। ये 1 होगा, क्योंकि इसमें होगा 4 क्रॉस 4 ऑर्डर, यानी 4 रोज होंगी, 4 कॉलम होंगी। 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, फिर 0 1 0 0 होगा, फिर 0 0 1 0 होगा, और 0 0 0 1 होगा। क्योंकि आप ध्यान से देखिए तो ये डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है जो कि 1 है, तो ये एक क्या है? ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। जो कुछ मैंने आज इसमें पढ़ाया है आपको एक एक बात क्लियर हुई होगी। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसके जो बचे हुए पार्ट हैं, मतलब अभी आपको और भी मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ने हैं, तो उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया वगैरह जैसे इंस्टा है, फेसबुक है, या एज वेल एज टेलीग्राम वगैरह चलाते हैं, जहां पर कोई अच्छा सा ग्रुप बना हुआ है या आप स्कूल ग्रुप बना हुआ है, तो दोस्तों आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, मेरी मेहनत को सफल करिए। आप उस ग्रुप पर, इस चैनल को वहाँ पर जाके इसका लिंक भेजिए। और दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए, आपको वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो को लाइक भी करिए दोस्तों, अच्छा लगता है, मेरा मोटिवेशन होता है और बेस्ट से बेस्ट कोशिश करता हूँ आपको पढ़ाने को। तो दोस्तों अपने माता पिता का सपना पूरा करिए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है, पढ़ाई से भी और ईश्वर से भी कामना करता हूँ कि आपको सफलता ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मिले। ठीक है, सबका सम्मान करते रहिए, देश के प्रति हमेशा निष्ठावान रहिए और पढ़ाई के भी प्रति हमेशा निष्ठावान रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।